स्वामी जी, आज आप ब्रह्म कुमारी सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। यह अयोध्या के लिए किस प्रकार से कार्यक्रम फलदायी होगा? ये अयोध्या के लिए श्री राम जी के प्रति उनकी सौहार्दता, सनातन धर्म के प्रति जो सौहार्दता है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा वो अपना उद्गार व्यक्त करने यहाँ आए हुए हैं। उसमें नायिका हैं बीके उषा दीदी और हमारे बीके मुकेश भाई उसके व्यवस्था देख रेख में लगे हुए हैं और तमाम बीके भाई बहन यहाँ आए हुए हैं। ईश्वरीय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान से संत समागम का आयोजन है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, और इसको परिभाषित करने के लिए, परिलक्षित करने के लिए सनातन परंपरा के संवाहक श्री राम जी के प्रति सौहार्दता व्यक्त करने आए हैं, अपना उद्गार व्यक्त करने आए हैं। इसलिए हम लोग उनके साथ में जो है कंधे से कंधे मिलाकर श्री राम जी की आदि और अक्षुण्य परंपरा का उद्बोधन में सबको एक नई दिशा देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैं रसिक पीठाधीश्वर मान जन्मेजय शरण आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक जन हैं, जितने भी प्रदर्शक जन हैं, सभी के प्रति मंगल कामना। आपके चैनल के जितने भी वरिष्ठ कनिष्ठ पदाधिकारी बंधु हैं, सभी के प्रति मंगल कामना, शुभकामना। जय सिया राम। स्वामी जी, एक बात और जानना चाहेंगे, आज इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं, तो यहाँ से अयोध्या में प्रभु राम का अब जन्मोत्सव आ रहा है, रामनवमी, और रामलला मंदिर की परकोटे की परिक्रमा भी होने वाली है। इसके लिए आप क्या संदेश देंगे? उस परकोटे की परिक्रमा में यानी गानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनशन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। अयोध्या के जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान श्री राम जी के जन्मस्थली है और उस जन्मस्थली की परिधि की परिक्रमा ये अपने आप में अद्वितीय परिक्रमा है। ये परिक्रमा श्री राम लला जी के प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रथम बार रामनवमी महामहोत्सव आ रही है और इस महामहोत्सव में सभी लोग परिक्रमा करेंगे, सभी लोग अपने जीवन को कृतकृत करेंगे, धन्य करेंगे। मैं चाहूँगा जो नहीं आने की मानसिकता बनाए हुए हैं वो भी सब परिवार इष्ट मित्रों सहित आवें और इसकी शोभा बढ़ाएं और अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय जय। जनमानस को, समाज को, देश को क्या संदेश देने की योजना है आप लोगों की? ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने अयोध्या की ये पावन धरा पर आज ये जो कार्यक्रम रखा है, सनातन परंपरा के संरक्षक श्री राम, उसके लिए हम तो यही कहेंगे कि सबसे आदर्श रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में श्री राम को दर्शाया गया है। और हर संबंध में, चाहे वो एक बेटे के रूप में हो, भाई के रूप में हो, पति के रूप में हो या पिता के रूप में हो, हर संबंध को उन्होंने मर्यादा को पालन करते हुए, सद्गुणों को जीवन के अंदर धारण करते हुए जो सनातन धर्म की परंपरा का संरक्षण किया है वो अतुलनीय है। और हर भारतवासी को भी उनके जीवन चरित्र से ये प्रेरणा अपने जीवन में ज़रूर लेनी चाहिए, ताकि हम अपने भारत भूमि के सनातन धर्म की वैल्यूज़ की संरक्षक बन सके और पुनः इस भारत को राम राज्य के रूप में उस स्टेज तक ला सके। तो ये विशेष उद्देश्य को लेकर के ब्रह्मा कुमारी इस कार्य कर रही है। सनातन जब कहते हैं तो सनातन माना ही जो सत्य से जुड़ा हुआ हो और जो अविनाशी है, जिसको कोई मिटा नहीं सकता है। अनादिकाल से सनातन धर्म चला आया है। पहले उसका संपूर्ण जो नाम था आदि सनातन देवी देवता धर्म के रूप में। हाँ, जब वो दिव्यता मनुष्य जीवन में नहीं रही तो सनातन धर्म कह दिया, लेकिन आवश्यकता है कि पुनः उस दिव्यता को हम अपने जीवन के अंदर धारण करें और आदि सनातन देवी देवता धर्म के संरक्षक बने
और उसी के आधार से हम अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बनाएं। श्री राम तो दशरथ के पुत्र थे और वो इस संसार में आए ही थे अधर्म का नाश और सतधर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। और उसके लिए उन्होंने जो जर्नी किया, जो यात्रा की, जीवन यात्रा की, उसी को रामायण के रूप में आज हर कोई मानते हैं और देखते हैं। लेकिन खाली कथा सुन लेने से तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं, आत्मा राम, आत्मा भी एक राम है। आत्मा राम की जीवन यात्रा हम ऐसी बनाएं कि जिस जीवन यात्रा के अंदर भी उन मूल्यों को अपने जीवन में ले आए। मूल्य कैसे आएंगे अपने जीवन में? अध्यात्म वही शक्ति है जिससे उन मूल्यों को अपने जीवन के अंदर धारण कर सकेंगे और पुनः एक राम राज्य की स्थापना हम सब आत्म राम मिल कर के करें। एक दृढ़ संकल्प करें तो क्यों नहीं हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, आपके समूह का वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान उपस्थित है। क्या अयोध्या में भी कुछ शैक्षणिक गतिविधियों को करने के लिए आप लोगों की योजनाएं हैं, धार्मिक प्रचार प्रसार की योजनाएं चल रही हैं? यदि ऐसा कुछ है तो आप बताएं। जी, यहाँ पर भी हम लोग प्रयत्नशील हैं, क्योंकि अयोध्या की पावन भूमि जो है वो अनेक भक्तों को सारे विश्व से आकर्षित कर रही है। तो पहले तो हमारी एक छोटी गीता पाठशाला के रूप में यहाँ चलती थी, सेंटर भी बना, फैज़ाबाद में सेंटर भी चल रहा था। लेकिन अब आवश्यकता महसूस हो रही है कि यहाँ पर भी बाकायदे एक ज़मीन ले कर के तो सरयू नदी के पास में एक ज़मीन को देखा है और उस ज़मीन के ऊपर ब्रह्मा कुमारी इसका केंद्र बनाने का प्लान चल रहा है। मुख्यालय से उषा दीदी आई हैं। मैं अपेक्षा इनसे करता हूं कि जो इन्होंने रिपीट किया उसको मुहर लगाते हुए धर्म ध्वजा, सनातन का ध्वजा लहराने वाले प्रभु श्री राम जी की पावन नगरी में भी एक ईश्वरीय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान का केंद्र बिंदु बने और हमारे मुकेश भाई उसके मेन सहयोगी बन करके उषा दीदी के मंत्रणा के अनुसार आगे अग्रसरित करें। इस प्रकार से, क्योंकि विद्यालय, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत हैं, लेकिन ईश्वर से उन्मुख कराने वाली ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूरे विश्व में केवल एक ही है, जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा संचालित हो रही है। और 140-50 देशों में ये इनका नेटवर्क संचालित हो रहा है। इसके पीछे ईश्वरीय शक्ति प्रदत्त है और संचालित है, इसलिए क्योंकि एक मकान, एक दुकान चलाने में आज का व्यक्ति परेशान है, लेकिन 150-200 देशों में जो इसका संचालन हो रहा है, इसके पीछे ईश्वरीय शक्ति अवश्य में वही संलग्न है, सन्निधि है। और आगे अयोध्या अवध धाम में भी अवध धाम धामाधिपति अवतारणपति राम, सकल सिद्धपति जानकी, दासनपति हनुमान, अयोध्या में भी इनका परचम लहरे, ऐसी मेरी मंतव्य है। जय सिया राम।